पेंजियस और विल्सन अपने एंटीना में जिस नॉइज को डिटेक्ट कर रहे थे कि आखिर ये डिटेक्शन कहां से आ रहा है, ये नॉइज क्या है, असल में वो शोर 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था तब का शोर डिटेक्ट कर रहे थे एंटीना। असत था, ना सत था, ना आसमान थी, ना हवा थी, केवल एक निराकार शक्ति है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बन गए, तो कह देना क्वार्क ग्लूऑन और लेप्टॉन से मिलकर बने। ब्रह्मांड धीरे धीरे 1 सेकंड के अरब में खरब में हिस्से में हल्का चिट्टू सा ठंडा हुआ तो पहली बार कण बने थे। पुराने समय में जो एंटीना वाली टीवी हुआ करते थे उनमें एक दिक्कत होती, जब भी उनके एंटीना के सिग्नल में लगते ना तो अपनी टीवी में चिटियां काटने लगाते हैं, घर के लगत के चिटियां काट रही हैं, मतलब व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के कुछ ऐसे ऐसे झलमिलान लगाते। असल में पता है वो क्या है, असल में वो CMBR था, जी हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जब हमारे एंटीना को उसके चैनल के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती थी तो वो एंटीना ब्रह्मांड के जो फ्रीक्वेंसी थी ये वाली CMBR को उसको कनेक्ट करके टीम अंतरिजा कह रहा है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से हुआ है। और जब कोई भी चीज अपने पास आती है हद से ज्यादा स्पीड में तो उसके जो कलर है ना ब्लू की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे उनको ये चीज पता चली कि कोई गैलेक्सी हमारे पास आ रही है। तब एक चीज की खोज हो गई कि हमारे मिल्की के अलावा भी एक गैलेक्सी है। दूसरी चीज उन्होंने जब देखा कि कुछ गैलेक्सियों के कलर रेड हो रहे हैं, उनको कुछ ब्लू कलर की कोई चीज आती जा रही दिख रही थी और रेड कलर की कोई ऐसी चीज जाती दिख रही थी जिससे वो पूरे ब्रह्मांड में वो फैल गया। लेकिन साइंस ने ये माना है कि आखिर सिंगुलरिटी पॉइंट में कैसे हुआ, सिर्फ थ्योरी है, अभी पता नहीं है अपन को। उन्होंने कहा था इसमें क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ था। क्या हुआ था, जब हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसी टाइम पे समय की भी उत्पत्ति हुई थी। 13.8 अरब साल पहले जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था ये एक प्राइमेवल एटम में था। जय हिंद, वेलकम टू बुंदेलखंड GS सेंटर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, हम धरती पर हैं, आखिर धरती कैसे बनी, हमारा सूरज कैसे बना, आखिर ब्रह्मांड इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, कैसे बना, क्या अल्लाह ने इसको बनाया, क्या भगवान ने इसको बनाया, क्या इसे गॉड ने बनाया। आज हम सभी चीजों पे इसकी चर्चा करेंगे, एक रियलिटी को आज समझेंगे। इस रियलिटी को जानने के बाद आपका थोड़ा देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। हाँ, आप भगवान को मानेंगे लेकिन आपका एक नजरिया जरूर बदल जाएगा कि आखिर ब्रह्मांड बना कैसे। तो बहुत सारी थ्योरियां हैं कि आखिर हमारा ब्रह्मांड बना कैसे। तो हम पहले थोड़ी धर्म के अनुसार देख ले कि कौन सा धर्म क्या कहता है कि कौन सा चीज कैसे बनी है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म क्या कहता है कि आखिर ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। तो भैया जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में से एक वेद है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के भैया 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नासदीय सूक्त है, एक चैप्टर है नासदीय सूक्त है। उसमें कितना 129 नंबर का जो सूक्त है उसमें लिखा है ना असत था, ना सत था, ना आसमान थी, ना हवा थी, केवल एक निराकार शक्ति थी जिसको हम देख नहीं सकते। एक ऐसी शक्ति थी, अदृश्य शक्ति थी। इसी शक्ति के विस्तार से हमारा ब्रह्मांड बना। ये हमारे ऋग्वेद में लिखा गया है। हमारे ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा है, 129 नंबर के सूक्त में लिखा है कि ना असत था, ना सत था, ना आसमान था, ना हवा थी, एक निराकार शक्ति थी जिसका विस्तार हुआ और उसी विस्तार को आज हम ब्रह्मांड कहते हैं। यही हम अब दूसरे धर्म के अनुसार देखें, जैसे इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को एक किया था। उस कुरान में लिखा है, क्या उन लोगों को नहीं पता कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को एक करा है। यहाँ उन्होंने 24 घंटे में अलग करने की बात की है, लेकिन यहाँ उनका मतलब 24 घंटे से नहीं बल्कि एक सौर मंडल का पूरा एक सौर वर्ष कहलाता है, सोलर वर्ष कहलाता है, उससे है। लेकिन ये दोनों चीजें चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, हाँ संबंध जरूर रखती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक ईसाई धर्म की किताब है, पवित्र किताब है होली बाइबल, इसकी भी एक किताब है जो कि कहलाती है जेनेसिस। इस जेनेसिस में लिखा है कि ईश्वर ने 6 दिनों के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी। 6 दिन में पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति थोड़ी अतार्किक लगती है, लेकिन धर्म में लिखा है, अपन को मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि पहले पृथ्वी बनी, बाद में सूर्य बने, तारामंडल बने, ऐसा बना। लेकिन जब हम अपनी आधुनिक युग की थ्योरी देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है। तारे पहले बने थे, बाद में कोई ग्रह बने थे। लेकिन अपनी अपनी धार्मिक बात है, हमें किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी है, रिस्पेक्टफुल है। आप फिर से कहता हूं, हम मेरा उद्देश्य किसी धर्म को नीचा या ऊपर दिखाना नहीं है, हम बस एक नॉर्मली GS के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब साइंस कम्युनिटी में क्या सोचते थे कि पूरा ब्रह्मांड कैसा है। तो शुरुआत के दिनों में कौन थे, जो आइंस्टीन थे और न्यूटन थे, ये भी लोग सोचते थे कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है। कौन से, क्या जो आइंस्टीन थे और जो न्यूटन थे ये सोचते थे कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो स्टैटिक है, यानी स्थिर है, यानी शुरू से ब्रह्मांड था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। इसका ना कभी जन्म हुआ है ना ये कभी खत्म होगा, ये शुरू से एक तरह का व्यवस्थित और स्थिर है। यहां तक कि जो आइंस्टीन थे ना, इनने अपनी एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दे दिया।
यानी उनने अपने नियम ही बना दिया कि जो हमारा ब्रह्मांड था एक स्थिर है। इन्होंने आइंस्टीन ने दे दिया था कौन सा, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दिया था, लैम्डा दिया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये पूरी तरह से कैसा है, स्थिर है। लेकिन बाद में आइंस्टीन को जब पता चलता है कि भैया ऐसा नहीं है, बाद में खोज हो जाती है कुछ, तो उनको भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ब्रह्मांड कांस्टेंट नहीं बल्कि एक्सपेंड हो रहा है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हमने अभी देखा कि पूरा न्यूटन और आइंस्टीन पहले इस चीज पे बिलीव करते थे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक है या स्थिर है, लेकिन बाद में धीरे धीरे खोज होती गई तो अपन को कुछ आगे की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले एक बेल्जियम देश है, बेल्जियम देश के फादर साहब थे, जैसे अपने यहाँ पंडित जी होते हैं, इस्लाम में मौलवी होते हैं, वैसे ईसाइयों में कौन फादर कहलाते हैं, कैथोलिक फादर थे वो, जिनका नाम था जॉर्ज लेमनतरे। क्या नाम था जिनका, जॉर्ज लेमनतरे। कौन थे, जॉर्ज लेमनतरे थे। इन जॉर्ज लेमनतरे ने कहा था कि करीब 13.8 अरब साल पहले जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था ये एक प्राइमेवल एटम में था। किसमें था, प्राइमेवल एटम में था। आखिर ये प्राइमेवल एटम क्या है, तो सुनो, प्राइमेवल एटम एक ऐसा एटम होता है, प्राइमेवल एटम, प्राइमेवल एटम कहलाता है एक प्राइम एटम, यानी एक अत्यंत सूक्ष्म कण। जैसे हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु तो दिखते नहीं है, परमाणु से भी छोटा कण था, उसको वो प्राइमेवल एटम कहते थे। उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। सर आप कैसी बात कर रहे हैं, तो बेटा ऐसा समझो कि आप इतना बड़ा कागज लो, उसको ऐसा मरोड़ मरोड़ के इतना छोटा सा कर दो, तो अपन उसको ये कह सकते हैं हाँ भाई छोटी सी चीज है, यदि इसको अपन वापस कर देंगे तो इतना बन जाएगा। ठीक इसी तरह जो जॉर्ज लेमनतरी थे, मतलब पुजारी जी, पुजारी नहीं कहेंगे, कैथोलिक जी फादर साहब, उनने कहा था जो हमारा ब्रह्मांड है ये एक प्राइमेवल एटम में था, इसी में तारे थे, इसी में ग्रह, इसी में चंद्र, हर चीज, पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म कण में समाया हुआ था। जिसमें आगे भी उन्होंने कुछ कहा, जिसमें यह कहा था कि इसी में इनफिनाइट टेम्परेचर था, इनफिनाइट टेम्परेचर था, इनफिनाइट डेंसिटी थी, इनफिनाइट डेंसिटी थी। अब ये क्या है, इनफिनाइट टेम्परेचर, अनंत तापमान था। आप सोचते हो 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, हजारों खरबों डिग्री सेल्सियस, ये कितना है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना ज्यादा, ओवर से, हद से ज्यादा हम बता नहीं सकते, बहुत सारा ज्यादा टेम्परेचर था इसमें, उसको हम अनंत बोलते हैं या इन्फिनिटी कहते हैं। जैसे हम कहें हमारी अर्थ पर रेत के दाने कितने होंगे भाई, असंख्य होंगे, काउंटलेस होंगे, इतना ज्यादा होगा, वैसे उसका टेम्परेचर भी कितना था, हद से ज्यादा टेम्परेचर था। ऐसी उसकी डेंसिटी थी, यानी डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा घनत्व था उसका, बहुत ज्यादा भारी था, बहुत अंदर अंदर बहुत ज्यादा भारी था, उसको हम इन्फिनिटी डेंसिटी कहते हैं। यहां एक चीज नोटिस करने वाली बात है, अभी समय नहीं है ना ही स्पेस है। अब ये क्या चीज है, आप लोग सोचते होंगे ब्रह्मांड बाद में बना होगा, ब्रह्मांड के पहले भी तो समय होगा, ऐसा नहीं था। जब हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसी टाइम पे समय की भी उत्पत्ति हुई थी। जी हाँ, क्योंकि जो समय है ये हमारे ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, स्पेस नाम की कोई चीज नहीं होती, टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। एक्चुअलिटी में स्पेस टाइम एक वर्ड है, अपन उसको अलग अलग पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे अपन आखिर क्या होता। तो इतना समझो कि उन्होंने कहा कि समय नहीं था ना ही स्पेस था, स्पेस बोले तो जगह ही नहीं थी। आप सोच रहे हो कि जब ब्रह्मांड होगा तो वो भी तो किसी जगह में होगा, ऐसा नहीं था। हम आंखें बंद कर लो, आप एक पॉइंट सोचो, अब पॉइंट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो वही ब्रह्मांड था। जब आंखें खुलती तो अपन को ऐसी जगह दिखने लगती है, तो ये स्पेस कहलाता है। तो उन्होंने कहा उसका टेम्परेचर भी इन्फिनिटी था, डेंसिटी भी इन्फिनिटी थी, समय बिल्कुल नहीं था, स्पेस नाम की कोई चीज नहीं हुई। अब इस पॉइंट में होता है विस्फोट। क्या होता है, विस्फोट। यहां ये विस्फोट नहीं है, यहां इसमें विस्तार हुआ था। ज्यादातर टीचर्स यहां आप गलत बढ़ा देते हैं कि जो सिंगुलरिटी पॉइंट था, या जिसको हम प्राइमेवल एटम कहते हैं, इसको सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं, इसमें विस्फोट हुआ था। यहां समझना जरूरी है कि इसमें विस्फोट नहीं बल्कि विस्तारण हुआ था। क्या हुआ था, इसमें ब्लास्ट नहीं एक्सपेंशन हुआ था। क्या होता है, एक्सपेंशन, फैलाव हुआ था। अब कोई कहे कि आखिर इस पॉइंट में आखिर एक्सपेंशन क्यों हुआ, तो इस एक्सपेंशन का कारण अभी किसी को पता नहीं है। यदि इसका कोई कारण बता देगा ना तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ये गारंटीड बात है। जो इसका एग्जैक्ट रीजन बता देगा कि सिंगुलरिटी पॉइंट में आखिर विस्फोट कैसे हुआ था, तो उसको वाकई में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। लेकिन साइंस ने ये माना है कि आखिर सिंगुलरिटी पॉइंट में कैसे हुआ, सिर्फ थ्योरी है, अभी पता नहीं है अपन को। उन्होंने कहा था इसमें क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ था। क्या हुआ था, अभी क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या कहलाता है। अब देखो साइंस ने माना है कि क्वांटम फ्लक्चुएशन से हुआ था कि इस पॉइंट में जो ऊर्जा है उसका उतार चढ़ाव हो रहा था, इसलिए अचानक इसमें विस्फोट हुआ था। देखो साइंस ने सिर्फ इसको थ्योरी माना है, अभी प्रूफ नहीं है कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा बेस मान लिया है कि शायद क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण उसमें अचानक से ऐसा हुआ जिससे वो पूरे ब्रह्मांड में वो फैल गया। ऐसा किसने कहा था, जॉर्ज लेमनतरे ने कहा था, जो कि फादर साहब थे।
सोचने वाली बात यह है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी जॉर्ज लेमन तरी के बारे में कि आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है, पर आपकी जो फिजिक्स वो बहुत ज्यादा बेकार है। इतना ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, उन्होंने ठुकरा दिया था कि ये कौन है, धार्मिक आदमी है, ये क्या फिजिक्स की जानकारी देंगे, ये क्या यूनिवर्स पे बात करेंगे। तो ऐसे उन्होंने कहा था कि योर मैथमेटिक कैलकुलेशंस इज गुड बट योर फिजिक्स इज रॉस्ट। उन्होंने ऐसा करा था, क्योंकि हमने अभी बताया है जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये बहुत समय से काय पे फोकस कर रहे थे कि जो हमारा यूनिवर्स है ये तो स्टैटिक है, ये तो फैल ही नहीं रहा। अब इनने कह दी फैल रहा है, उनने तो भैया कांस्टेंट तक दे दिया था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, यानी हमारा ब्रह्मांड सीधा स्थिर है, ना बन रहा है ना कुछ हो रहा है, ये दिया था उनने। लेकिन जल्द एक ऐसा समय आएगा जब जो आइंस्टीन है वो मात खा जाएंगे और वो कहेंगे कि जो इनकी बात काट दी है ना जॉर्ज लेमन तरी की, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। एडविन हब्बल साहब आएंगे, वो बताएंगे कि नहीं हमारे ऐसा क्या क्या होता है। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा। तो इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है एडविन हब्बल। क्या नाम है उनका? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ऑब्जर्वेटरी से सर्च कर रहे थे। अभी ऑब्जर्वेटरी का क्या कहलाता है? मतलब एक ऐसा ऑफिस होता है जहां से ब्रह्मांड के ऊपर नजर रखी जाती है, तारों के ऊपर रखी जाती है, ग्रहों के बारे में नजर रखी जाती है, वो ऑब्जर्वेटरी कहलाती है। ऑब्जर्वेटरी में एडविन हब्बल ने नई आकाशगंगाओं की खोज कर रहे थे। पहले वैज्ञानिकों को लगता था केवल हमारी आकाशगंगा बस है, यानी जिस गैलेक्सी में अपन रहे थे उसका नाम है मिल्की वे, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं, कि पहले एक ही गैलेक्सी है, पूरा ब्रह्मांड में हम बस है, हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है। मिल्की वे में एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है, वहां हम रहते हैं। लेकिन जब एडविन हब्बल ने खोज की तो उनको एक गैलेक्सी दिखी थी। उस गैलेक्सी दिखने से पहले उनको एक चीज दिखी थी कि ब्लू लाइट कुछ अब हमारी गैलेक्सी के पास आ रही है। उन्होंने देखा आखिर क्या हो सकती है, तो उनने खोजा, उनको समझ में आ गया कि ये एक गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो पहली बार एडविन हब्बल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज करी थी। जो एडविन हब्बल थे ना, इन्होंने देखा कि दूर अनंत प्रकाश वर्ष दूर से एक गैलेक्सी है वो हमारी साइड आ रही है, और उसका कलर कैसा देखा उनको? ब्लू शिफ्ट देखा। कैसा देखा? ब्लू देखा। ब्लू कलर की देखी जो चीज, एक ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा था, उनको कैसा देखा? ये ब्लू देखा। उनको थोड़ी दिक्कत हुई कि आखिर क्या हो सकता है। उन्होंने आसपास और खोजी तो उन्होंने देखा कुछ लाइट के सोर्सेस, यानी कुछ आकाशगंगा दूर टाइप की जा रही हैं। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उनको देखा कि उनसे लाइट रेड कलर आ रहा है। देखो उन्होंने दो चीजें देखी, उनको कुछ ब्लू कलर की कोई चीज आती जा रही दिख रही थी और रेड कलर की कोई ऐसी चीज जाती दिख रही थी। उन्होंने दिमाग लगाया रे कचरा जा कौन सी चीज है, तब उनको समझ में आ गया ये तो कोई फिजिक्स की वेवलेंथ से रिलेटेड इशू है। उन्होंने देखा कि जो लाइट होती है, यदि कोई लाइट की हद से ज्यादा स्पीड होती है और अपने पास आती है तो उसकी वेवलेंथ ब्लू की ओर शिफ्ट हो जाती है। देखो जो लाइट है या कोई भी चीज है वो तरंग है एक तरह की, उसमें 7 रंग होते हैं, और जब कोई भी चीज अपने पास आती है हद से ज्यादा स्पीड में तो उसके जो कलर है ना ब्लू की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे उनको ये चीज पता चली कि कोई गैलेक्सी हमारे पास आ रही है। तब एक चीज की खोज हो गई कि हमारे मिल्की के अलावा भी एक गैलेक्सी है। दूसरी चीज, उन्होंने जब देखा कि कुछ गैलेक्सियों के कलर रेड हो रहे हैं, उन्होंने दिमाग लगाया रेड क्यों हो रहे हैं? 7 कलर हैं, यदि रेड की ओर हो रहे हैं इसका मतलब है वो दूर जा रहे हैं। जब कोई चीज दूर जाती है तो उसका कलर रेड की ओर शिफ्ट हो जाता है, जब कोई पास आती है तो उसका कलर ब्लू की ओर शिफ्ट हो जाता है। यहीं से पता चला कि रे कचड़ा, इसका मतलब है वो दूर जा रही है, इसका मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है। अच्छा, जब ब्रह्मांड फैल रहा है इसका मतलब है कभी किसी टाइम में वो ऐसा एक भी हुआ होगा, भाई कोई भी चीज जैसे हमने लड़ुआ लाओ ऐसा फोड़ दो तो पूरे बिखर गया। अब तुम सोचो इसकी पहले की कंडीशन क्या होगी, वो लड़ुआ के दाने ऐसे कभी ऐसे भी तो होंगे। तो ऐसे से इसी समझ में आया कि रे कचड़ा, जो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो बब्बा सही कह रहे थे, लाज रेमंतर बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। इससे थोड़ी वैज्ञानिक जगत में हर्ष उल्लास हो गया कि ओ माय गॉड, जॉर्ज लेमंतर ने कहा कह दवा है। अल्बर्ट आइंस्टीन हाथे से पगल आ गया कि ओ माय गॉड जा होगी। अबे भी अड़े नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसी बीच एक वैज्ञानिक होते हैं, वो कहलाते हैं फ्रेड होयल। एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम है फ्रेड होयल। फ्रेड होयल एक इंटरव्यू दे रहे थे बीबीसी स्टूडियो में, इंटरव्यू दे रहे थे, जॉर्ज लेमंतरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे जॉर्ज लेमंतरी जा कह रहा है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से हुआ है। देखो जॉर्ज लेमंतरी ने ये नहीं कहा था कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से बना है, उन्होंने तो ये कहा था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो प्राइमेवल एटम से मिलकर बना है। लेकिन जो फ्रेड होयल थे, इनने जॉर्ज लेमंतरी का खूब मजाक उड़ाया था। इस खूब मजाक में बोल दिया उन्होंने कि उनके अनुसार तो ब्रह्मांड बिग बैंग से हुआ, मैंने बड़ा धमाके से फैलाव से हुआ। अब भैया इसी बीच 1965 में एक और खोज हो जाती है जो कि कहलाती है CMBR। क्या कहलाती है? विल्सन ने की थी खोज इसकी। किसने खोज की थी इसकी? विल्सन ने की थी। एक पेंजियास थे वैज्ञानिक, पेंजियास और विल्सन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने CMBR की खोज की थी। तो समझो CMBR क्या होता है। जो विल्सन थे और जो पेंजियास थे, ये ब्रह्मांड में आने वाले शोर को कैप्चर कर रहे थे।
किसको कैप्चर कर रहे थे? शोर को, रेडिएशन को, तरंग को। जो शोर होता है ना, फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन टावर से बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से हमारे मोबाइल का जो हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल से क्या निकलती हैं? ऐसी तरंग निकलती हैं जो कि नेटवर्क टावर से कनेक्ट होती हैं। वैसे कोई भी चीज, ब्रह्मांड की कोई भी चीज है वो एक तरंग की तरह काम करती है, उससे भी क्या आती है? तरंग आती है। तो ये वैज्ञानिक थे पेंजियस और विल्सन, ये इसी चीज पे खोज कर रहे थे। तो उनने देखा एक अजीब तरह का शोर आ रहा है। उनको लगा कि हमारे कुछ उपकरणों में ही खराबी है, तो उन्होंने उन उपकरणों को साफ करा। उसके बाद भी देखा तो वो जंग के तंग जो शोर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम आ रही थी। उनको लगा कुछ गड़बड़ है। अब उनने अपने इस इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस में कहीं दूसरी जगह ऐसा कर दिया, वहां से भी सेम आ रहा है। उनने चारों तरफ लगा के देख लिया। वो एक चीज उन्होंने नोटिस करी, जो भी हमारे एंटीना में जो शोर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट फिक्स है। अब उनको डाउट हुआ कि आखिर फिक्स है, इसका मतलब ये हर जगह मौजूद है। अब हर जगह मौजूद है तो क्या है? तब उनको समझ में आया कि जब ब्रह्मांड का जो फैलाव हुआ था, जब ब्रह्मांड फैला था तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली थी। क्या निकली थी? ऊर्जा निकली थी। भाई ऊर्जा ऐसी है, जब ऊर्जा थी ना, इन्फिनिटी टेम्परेचर था प्राइमरी एटम में, जब उसमें ऐसा ब्लास्ट होता है तो ऊर्जा का फैलाव होगा, और जब ऊर्जा का फैलाव होगा तो वो चीज ठंडी होगी, रेडिएशन निकलेगा। ये बिग बैंग का रेडिएशन ही CMBR है, जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। मतलब जो वैज्ञानिक, जो पेंजियस और विल्सन अपने एंटीना में जिस नॉइज को डिटेक्ट कर रहे थे कि आखिर ये डिटेक्शन कहां से आ रहा है, ये नॉइज क्या है, असल में वो शोर 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था तब का शोर डिटेक्ट कर रहे थे एंटीना। वो पगले गए। कौन भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन निकलने लगे। ओ माय गॉड, इससे प्रूफ हो गया कि जो बिग बैंग बब्बा कह रहे थे ना वो एकदम करेक्ट है। बाद में उसका नाम बिग बैंग थ्योरी हो गया। सोचो कि जॉर्ज लेमन का मजाक उड़ाया था फ्रेड हॉयल ने कि हैं बिग बैंग हो गया। असल में सोचो बाद में वो थ्योरी मजाक से ही वो फेमस हो गई, बिग बैंग के नाम से ही फेमस हो गई। आइंस्टीन ने भी कहा कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, इसलिए यदि कोई कुछ कहता है तो हमें कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता वो सही चीज हो। समझ में आ गया आपको? एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली बात है, पुराने समय में जो एंटीना वाली टीवी हुआ करते थे उनमें एक दिक्कत होती, जब भी उनके एंटीना के सिग्नल नहीं मिलते ना तो अपनी टीवी में चिड़ियां काटने लगाते हैं। घर के क्या लगते चिड़ियां काट रही हैं, मतलब व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के कुछ ऐसे ऐसे झिलमिलान लगाते। असल में पता है वो क्या है? असल में वो CMBR था। जी हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जब हमारे एंटीना को उसके चैनल के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती थी तो वो एंटीना ब्रह्मांड के जो फ्रीक्वेंसी थी ये वाली CMBR को, उसको कनेक्ट करके टीवी में दिखा देता था। उसमें बहुत सारा शोर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का शोर आता है, ब्रह्मांड का शोर भी आता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के भी शोर आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो शोर का हिस्सा था वो CMBR का आता था। यानी सोचो हम जाने अनजाने में अपने टीवी में 13.8 अरब साल पहले का शोर एनर्जी को हम अपने टीवी में सुन पाते थे। धीरे धीरे बिग बैंग थ्योरी पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च होने लगी और उन्होंने पाया कि 13.8 अरब साल पहले सच में ऐसा ज्यादा विकास हुआ था। जब 13.8 अरब साल पहले इसका जो विस्तार हुआ उसको पता है कितना समय लगा? 1 सेकंड के ट्रिलियंसवां हिस्सा। हम 2 सेकंड की बात नहीं कर रहे, 1 सेकंड को कम से कम ट्रिलियंस ऑफ सेकंड के हिस्से में बांटो। ओ माय गॉड, मतलब 1 रुपए हो तुम कितने हिस्से में बांट सका? 100 पैसा में बांट सका था, है ना, क्योंकि 1 रुपए 100 पैसा के बराबर होता है। हमने कहा 1 सेकंड को ट्रिलियंस ऑफ द सेकंड के टाइम के हिस्से के में नापो, उतने हिस्से में उसका ब्रह्मांड ऐसा फैल गया था। मतलब 1 सेकंड के अरब में खरब में हिस्से में ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा गर्म थी कि इस ऊर्जा से कण बन ही नहीं पा रहे थे। जब बिग बैंग में जो ब्लास्ट हुआ था उससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी, 1 सेकंड के अरब में खरब में 10 लाख करोड़ में हिस्से में इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी कि पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। और जब ब्रह्मांड धीरे धीरे 1 सेकंड के अरब में खरब में हिस्से में हल्का चिट्टू सा ठंडा हुआ तो पहली बार कण बने थे। अब ये आप सोच रहे हो आखिर कण कैसे बने हैं? तो आपने सुना होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलकर कोई भी परमाणु बनता है। क्या आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बने हैं? आप पहली बार सुन रहे होंगे, बट आप सुनिए, जब पूरा ब्रह्मांड का जो विस्तार ऐसा हुआ तो उससे एनर्जी निकली, स्पेस निकली। इसी एनर्जी, जब ये एनर्जी ठंडी हो गई थोड़ी सी, जब एनर्जी ठंडी हो गई, इसी ठंडी से क्या बने? कण बने। अब ये एनर्जी से कण कैसे बन सकते हैं? तो आपने ये समीकरण सुना होगा E = mc², यानी
ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा द्रव्यमान बन जाती है। यदि कोई चीज द्रव्यमान होती है तो वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यदि जो ऊर्जा है ये कन्वर्ट होगी तो वो द्रव्यमान जाएगा। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा कांस्टेंट है या स्थिर है। हमारा यूनिवर्स स्थिर नहीं है, वो तो फैल रहा है, लेकिन ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो स्थिर है। यानी कि ऊर्जा के को रूप में बदला जा सकता है, ऊर्जा क्रिएट नहीं होती है। जो ऊर्जा 13.8 अरब साल पहले एक प्राइमेबल एटम में थी वो ऊर्जा आज भी है। बस इतनी बात है कि वो ऊर्जा ने कहीं मास ले लिया है और मास ने वो कहीं ऊर्जा ले लिया है। तो जब हमारा ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो यही ऊर्जा कहीं में कन्वर्ट हो गई थी, मास में कन्वर्ट हो गई थी। और सबसे पहले जब ये ऊर्जा बनी थी, ऊर्जा मास में कन्वर्ट हुई, तो सबसे पहले बना था क्या? क्वार्क। क्या बना था? क्वार्क। क्या बने थे? क्वार्क बने थे, ग्लूऑन बने थे, टॉन। जब ऊर्जा ठंडी हुई ना तो वो काय में कन्वर्ट हो गई थी? क्वार्क में ठंडी हो गई थी, ग्लूऑन में और लेप्टॉन में। ग्लूऑन है। देखो भैया, जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं। कोई आपसे कहे कि हम कैसे बने, तो कहना परमाणुओं से मिलकर बने। परमाणु कैसे मिलकर बना है, तो कहना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने। कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बन गए, तो कह देना क्वार्क, ग्लूऑन और लेप्टॉन से मिलकर बने। हमने कहा जब एनर्जी ठंडी हुई थी ना, तो वो एनर्जी की ठंडी होने से क्वार्क बनते हैं, ग्लूऑन बनते हैं, लेप्टॉन बाद में बनते हैं। तो सुनो, क्वार्क और ग्लूऑन ये एक तरह के कण हैं। जब क्वार्क और ग्लूऑन मिलते हैं तो प्रोटॉन बनता है, और जब इनका रेशियो थोड़ा और अलग होता है, जब अलग क्वांटिटी में क्वार्क और ग्लूऑन मिलते हैं तो इससे न्यूट्रॉन बनता है। यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इनके मम्मी पापा असल में क्वार्क और ग्लूऑन है। अब आपने एक चीज सुनी, ग्लू यानी चिपकाने वाली गोंद। ये चिपकाने वाली गोंद जो ग्लू होती है, इसका नाम आया कहां से? ये आया है बिग बैंग थ्योरी से। कहां से? जब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यहां से आया है। ये जो ग्लूऑन है, इस ग्लूऑन से ही आया था ग्लू। ग्लू का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकाना या चिपकना होता है। क्वार्क से जब ग्लूऑन मिलते थे तो प्रोटॉन बनता था, क्वार्क से जब ग्लूऑन मिलते थे तो न्यूट्रॉन भी बनता था। इसलिए हम अपने ग्लू को भी ग्लूऑन से आया है। आधी सी चीजें तो सब जनों ने पढ़ लिख कर कहा स्पेस से ले ली। पल्सर स्पेस से आया है, कोरोना ये भी स्पेस से रिलेटेड है। लो अब ग्लू आ गया, जो ग्लू अपन चिपकाने वाली गोंद कहते हैं, वो भी ग्लूऑन से आया है। सुनो, क्वार्क से और ग्लूऑन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन चुके थे। अभी याद रखो, अभी नाभिक नहीं बना है किसी भी तरह का। जब ब्रह्मांड और ठंडा होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में आ जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में आ जाते हैं। याद रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रह्मांड जब विस्तार हुआ तुरंत नहीं बने, क्योंकि जब ब्रह्मांड का फैलाव हुआ ना तो टेम्परेचर इतने ज्यादा था कि जो क्वार्क और ग्लूऑन थे एक दूसरे से, प्रोटॉन तो बन गए थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट चिपक नहीं पा रहे थे। चिपक इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि टेम्परेचर हद से ज्यादा था, इस वजह से हुआ। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलकर नाभिक बने थे। सोचो, नाभिक तो बन गया। पता है कब बना था? बिग बैंग के 3 मिनट बाद पहला नाभिक बना था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर। क्या अभी परमाणु बन जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। अभी भी ब्रह्मांड का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो लेप्टॉन है ना, लेप्टॉन से इलेक्ट्रॉन बनता है। लेप्टॉन से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन यहां तो इसके पास तो आता था, लेकिन हद से ज्यादा टेम्परेचर के कारण ये चिपक नहीं पाता था। यहां आता, भाग गया, यहां टकराया, फिर भाग गया, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब आपको लगेगा सर आखिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही साथ में क्यों जुड़े, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता। तो सुनो, प्रोटॉन भारी कण होता है, न्यूट्रॉन भारी कण होता है, इसलिए दोनों चिपक गए और इनका एक ग्रेविटी टाइप के बन गए, इससे नाभिक बन गया। वहीं इलेक्ट्रॉन एक हल्का कण है जो कि यहाँ स्टेबल नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, इसलिए वो जब 3 लाख साल बाद, कितने 3 लाख साल बाद बिग बैंग के जब टेम्परेचर ठंडा हुआ तो पहली बार इलेक्ट्रॉन यहाँ इनकी ग्रेविटी के कारण खिंचा और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इससे भैया ब्रह्मांड के पहले परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हो गया था। इतना समझ में आ गया? क्या आपको पता है यूनिवर्स में लाइट कब आई? लाइट, फोटोन, फोटोन लाइट भी करीब 3.8 लाख साल बाद आई थी बिग बैंग के। करीब 3 मिनट बाद, बिग बैंग के 3 मिनट बाद परमाणु का नाभिक बना था, और 3 लाख साल बाद परमाणु बना था, और 3 लाख साल बाद ही पूरे ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी अस्तित्व में आई। अब आप कहोगे सर जब बिग बैंग हुआ होगा तो रोशनी तो भाई हुई है। जी हाँ, रोशनी तो भाई थी, लेकिन रोशनी कैसे होती है? वो फोटोन से होती है। इतना ज्यादा टेम्परेचर था, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि रोशनी तक लाइट भी ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। आप सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर था। पूरा ब्रह्मांड एक प्लाज्मा का सूप था। जैसे अपन चाउमीन का सूप पीते हैं ना, वैसे पूरा ब्रह्मांड का एक का प्लाज्मा का सूप था, जहां लाइट भी ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। ब्रह्मांड 3 लाख साल में इतना ठंडा हो गया कि अब जो फोटोन, जो लाइट के कण हैं, स्वतंत्र रूप से ऐसे चारों ओर गमन करने लगे। जब पहली बार अस्तित्व में आया था कौन? लाइट। तो आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि आखिर बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई।
इसको किसने खंडित किया, इसको किसने माना, एडविन हब्बल ने क्या करा, पहले परमाणु का निर्माण कैसे हुआ। आगे के वीडियोस में हम समझेंगे कि इसी बिग बैंग से क्या होता है, नेबुला बनता है, हाइड्रोजन बन चुका है, हीलियम बनेगा। अब एक जगह हाइड्रोजन हीलियम इकट्ठा हो जाएगी, जिससे पहले ब्रह्मांड में नेबुला बनेगा। उसी नेबुला से ही पहले तारे का निर्माण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।